हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर सोनिया और हम आज करेंगे हमारा 8th चैप्टर, वो है मोशन। पहले हम कर चुके हैं हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर, वो था हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। वो चैप्टर हमारा था केमिस्ट्री का चैप्टर। और आज हमारा जो ये चैप्टर है मोशन, ये है हमारा फिजिक्स का चैप्टर। क्योंकि जो आपने 8th क्लास तक जो साइंस पढ़ी है, बहुत ही बेसिक सी साइंस थी, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपको ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं पता चल रहा होगा। लेकिन अब 9th क्लास में थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप होके आया है आपका, ज़्यादा डरने की तो ज़रूरत है नहीं। फिर भी फिजिक्स के अलग से चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के अलग से हैं, बायोलॉजी के अलग से हैं। इसके बाद हम बायो का चैप्टर कोई कर लेंगे। ऐसे ही हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ फिजिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स? ये फिजिक्स वर्ड आया कहाँ से और फिजिक्स का मीनिंग क्या है? फिजिक्स है, जैसे जितने भी हमारे जो साइंटिफिक वर्ड्स हैं वो क्या है, कहाँ, या तो ग्रीक से आए हैं या फिर लैटिन से आए हैं, लैंग्वेज है ना ये। तो ये हमारी ग्रीक वर्ड है। फ्यूजिज, इसका मतलब होता है नेचर। तो जो फिजिक्स है हमारी साइंस की वो ब्रांच है जो किसकी स्टडी करती है? नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करती है। नेचुरल फिनोमिना में हमारा बहुत कुछ आ जाता है। उस चीज़ के बारे में तो मैं आपको बता नहीं रही हूँ, बट जो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपकी क्लास 9th में यूज़ होने वाली हैं, किस चीज़ की हम स्टडी करेंगे फिजिक्स में? जैसे मैटर है, मैटर हमने पढ़ लिया, और एनर्जी है, साउंड, लाइट, फोर्स, सब कुछ आ जाएगा हमारा। ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, इन सब की स्टडी क्या है? हमारी फिजिक्स है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस इज़ रिलेटेड टू फिजिक्स। जैसे हमारे घर में फ़ैन चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कितनी पावर सप्लाई हो रही है, कितनी रजिस्टिविटी है, कितनी कंडक्टिविटी है, हमारी लाइट ऑन हो रही है, कैसे हो रही है, सन है, स्टार्स है, मून है, और अर्थ है हमारी रिवॉल्व हो रही है या फिर रोटेट हो रही है, हमारे डे एंड नाइट बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये सब का सब क्या है? एक नेचुरल फिनोमिना है। और ये सब की स्टडी हम किसके अंडर करते हैं? फिजिक्स के अंडर करते हैं। तो ये हो गई हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन। एवरीथिंग अराउंड अस इज रिलेटेड टू फिजिक्स। आप इसी चीज़ को समझ लो। और फिजिक्स में स्टडी हम क्या क्या करेंगे? जैसे मैटर, लाइट, साउंड, एनर्जी, ये सब कुछ क्या है हमारा फिजिक्स में स्टडी करने के लिए है। इलेक्ट्रिसिटी, करंट, बहुत सारी टर्म्स हैं हमारी। तो अब हम आते हैं हमारे चैप्टर पे। हमें हमारे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? हम करेंगे मोशन के बारे में पढ़ेंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करेंगे, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन के रेट को कैसे मेजर किया जाता है, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर हम करेंगे हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन का। फिर हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस हैं हमारी मोशन की, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, वो करेंगे। और लास्ट में करेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे हैं हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग। हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, जैसे आपने सोचा होगा कि मोशन है, मोशन के बारे में ही बताएंगी मैम कि मोशन होता क्या है, बट नहीं। उससे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे क्वांटिटी। क्वांटिटी होती क्या है? मैंने आपको जब फर्स्ट चैप्टर कराया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसमें 2 टर्म्स आई थी हमारी, एक तो फिजिकल क्वांटिटी और एक आई थी केमिकल रिएक्शन। फिजिकल क्वांटिटी जो थी, मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ें हमारी मेजरेबल होती हैं वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी के अंडर आती हैं। और केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? मेजरेबल नहीं होती हैं, वो सिर्फ रिएक्शंस हो जाती हैं, हमें उनको मेज़र नहीं कर सकती हैं। तो ये आई हमारी टर्म फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है हमारा? क्वांटिटी होती है हमारी मात्रा, अमाउंट, कितने, मतलब एक तरीके से मेजरेबल कोई भी चीज़ है उस जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, वो हमारी क्वांटिटी होती है। जिसे मेज़र हम कैसे कर सकते हैं? मिल्क, वाटर, जूस। मिल्क को हम कैसे मेज़र करेंगे? मिल्क को हम लीटर में, वाटर को भी लीटर में,
और जूस है, जूस को भी हम लीटर में ही मेज़र करेंगे। कोई भी और चीज़ है, मान लो कोई चीज़ ले ली हमने, कोई चीज़ 2 किलो है, 4 किलो है, 6 किलो है, इसको हम ऐसे मेजरिंग थिंग्स होती है ना। मिल्क मान लो 2 लीटर, 4 लीटर। वाटर है, वाटर बॉटल पे भी लिखा होता है हमारा 1 लीटर की है, 2 लीटर की, हाफ लीटर की है। जूस होते हैं, जैसे हमारे रियल जूस के डिब्बे आते हैं, पैकेट्स आते हैं, उन पे क्या लिखा होता है 1 लीटर, 1.2 लीटर, 1.5 लीटर, ऐसे ही होते हैं ना। हमारे कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं, उनके ऊपर भी ऐसे ही मेंशन होता है। तो वो होती है हमारी मेजरमेंट। ओके, क्वांटिटी हमारी क्या होगी, जैसे मिल्क, वाटर और जूस है, उनकी मेजरमेंट कितने हैं, कितने लीटर में है। और हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, नंबर से मेज़र कर सकते हैं। मान लो हमने एप्पल ले ली, शूज़ ले ली, शर्ट ले लिए। एप्पल, कितनी एप्पल हैं, मान लो हमारे पास 5 एप्पल है। शूज़ कितने हैं, 10 पेयर हमारे पास शूज़ है। शर्ट कितनी है, मान लो हमारे पास 12 शर्ट्स है। तो ये हो गई हमारी नंबरिंग, कि नंबर में हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम क्वांटिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्वांटिटी इज डिफाइंड एज एन अमाउंट। अमाउंट क्या होती है, जैसे हमारी मात्रा, आप सिंपली ऐसे ही लगा लो, मेजर और नंबर। अमाउंट हो गई कि कितनी अमाउंट में है, मान लो कितने किलो है, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो। मेज़र का मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया कि हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। या फिर नंबर में भी मेजरिंग ही होगी कि कितनी है, अमाउंट कितनी है। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटी इज हाउ मेनी एप्पल्स इन अ बैरल, कि एक बैरल में कितनी एप्पल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी होगी क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में भी हमारी 2 टर्म आएंगी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमारी आ गई, फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को समझने से पहले हम एक चीज़ को पता लगा लेते हैं कि क्या होती है मैग्नीट्यूड। एक वर्ड आता है हमारा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी किसी भी चीज़ की मात्रा होती है, कि जैसे कितनी एप्पल हैं, कितने लीटर दूध है, ये क्या है, उस मिल्क का मैग्नीट्यूड है। कितनी एप्पल हैं, वो एप्पल का मैग्नीट्यूड है। या फिर कितना पानी है, कितने लीटर पानी है, वो हमारे वाटर का मैग्नीट्यूड हो गया। कितनी शर्ट्स है, वो हमारी शर्ट्स का मैग्नीट्यूड हो गया। ऐसे हमारी टर्म को हम क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे मैग्नीट्यूड को। एप्पल का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। जैसे नंबरिंग में कितनी एप्पल्स थी, मान लो 10 एप्पल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी हमारी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके, और कोई टर्म इसमें होती ही नहीं है। जैसे एप्पल है, या फिर और कुछ वाटर, या फिर मिल्क, या फिर कोल्ड ड्रिंक, कोई भी चीज़ हमने ले ली है, कितने केजी में है वो, कितने लीटर है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। सिर्फ उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर क्वांटिटी में हमारा आता है जिसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी और कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड होगा। जैसे उसका मात्रा तो होगी, कितनी अमाउंट है, मैग्नीट्यूड हो गया, बट वो एक डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करेगा कि किस डायरेक्शन में जा रही है चीज़। मान लो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फोर्स। फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, हमारी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये है, ये 2 बच्चे हैं, एक बच्चा क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। एक तो धक्का दे रहा है और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, खींच रहा है। जैसे हमने वाटर को मेज़र किया था लीटर में, या फिर किसी भी चीज़ को हम किलोग्राम में मेज़र कर लेते हैं। एप्पल्स को हमने नंबरिंग में मेज़र कर लिया था, एप्पल्स को हम किलोग्राम में भी मेज़र कर लेते हैं। ऐसे ही हमारी जो फोर्स है, फोर्स को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। फोर्स को मेज़र करने के लिए हमारे पास न्यूटन एक यूनिट होती है, न्यूटन। हम फोर्स को न्यूटन में मेज़र करते हैं कि कितने न्यूटन फोर्स है। जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया ना, कितने लीटर वाटर है या कितने लीटर कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। ऐसे ही तो लाते हैं हम, आधा लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आए, 1 लीटर की, 2 लीटर की, ऐसे ही तो लाते हैं। तो हमारा फोर्स भी, ये बच्चा जो पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो ये कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स क्या है हमारा, न्यूटन में आएगा। मान लो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और किधर लगा रहा है ये फोर्स,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, आगे लगा रहा है, तो डायरेक्शन भी है, आगे की तरफ लगा रहा है ना, एरो इधर है। ये बच्चा है, ये खींच रहा है इसको, कार्ट को, ये भी क्या है, मान लो इसका फोर्स लग रहा है, इसका फोर्स मान लो आप 15 न्यूटन लग रहा है, एन से हम न्यूटन को डिनोट कर सकते हैं। और खींचने के लिए क्या है, ये खुद भी आगे की डायरेक्शन में जा रहा है और फोर्स भी क्या है, आगे की डायरेक्शन में ही लग रहा है, तो इस फोर्स की भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन हुई। मान लो आप गेट को खोलते हो, जैसे ये आपने अपना गेट लगा लिया, कोई भी एक सिंगल जो गेट होता है हमारे रूम का, इसको अगर आप खोलोगे तो आप इस पे क्या करोगे, फोर्स एक्सर्ट करोगे। फोर्स मान लो आपने 5 न्यूटन का लगा दिया, 5 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया इसके परपेंडिकुलर लगा दिया, या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ना समझ में आई तो ऐसे हमारा गेट खुल जाता है। अगर हम गेट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ऐसे, तो हमारे गेट पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो फोर्स होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है और कुछ ना कुछ हमारा मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड हमारा स्केलर क्वांटिटी में भी होता है, बट स्केलर क्वांटिटी में हमारी डायरेक्शन नहीं होती है, और वेक्टर क्वांटिटी में हमारी डायरेक्शन होती है। जैसे एक और एग्जांपल है हमारा फोर्स का, ये है, ये इस बेंच को आगे की तरफ धकेल रहा है, ये फोर्स हमारा किस में लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग गया, और फोर्स की कुछ ना कुछ अमाउंट भी होगी, मेजरिंग भी होगी। मान लो इसने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये क्या कर रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और क्या है, फोर्स की डायरेक्शन हमारी ये हो गई, और इसमें फोर्स इसने कितना अप्लाई कर लिया, मान लो इसमें इसने 25 न्यूटन का फोर्स लगाया। ओके, एक में इसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, एक में इसने बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, अपनी ओर खींच रहा है ना, तो फोर्स की डायरेक्शन तो ऐसी हुई ना। डायरेक्शन को हम ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से भी मतलब डिनोट करते हैं, बट फोर्स के केस में ऐसे डायरेक्शन हमारी किधर होगी, अपर डायरेक्शन में, लोअर डायरेक्शन में। ऊपर खींचेंगे तो अपर डायरेक्शन हो जाएगी, लोअर डायरेक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, हमारी डायरेक्शन ये चलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी है और कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड भी है, तभी तो हमारा फोर्स काम कर रहा है। ये अपनी ओर खींचेगा, डायरेक्शन होगी उसकी कुछ ना कुछ, अगर डायरेक्शन नहीं देगा तो वो चीज़ वहाँ से हिल ही नहीं पाएगी। समझ रहे हो ना जो मैं समझा रही हूँ आपको, किसी भी चीज़ को अगर हम डायरेक्शन देंगे ही नहीं और फोर्स कितने न्यूटन का लगाना है या और लगाएंगे ही नहीं, तो वो चीज़ मूव कैसे करेगी, मोशन में कैसे आएगी। मोशन तो हमारी बाद में आती है टर्म, उससे पहले, इसीलिए हमें स्केलर और वेक्टर को समझना पड़ रहा है। तो वेक्टर हमारा सिंपल सा हो गया कि जिसकी डायरेक्शन होगी और जिसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया था। स्केलर का सिर्फ क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर का क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमारे दोनों होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया है और वैसे भी। तो हम हमारी स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज हैव ए साइज और मैग्नीट्यूड ओनली एंड नीड नो अदर इंफॉर्मेशन टू स्पेसिफाई दैम। स्केलर क्वांटिटी को अगर हमें डिफाइन करना है तो हमारे पास सिर्फ क्या होना चाहिए, एक मैग्नीट्यूड एक टर्म है जो कि एक क्या है, मेजरेबल टर्म है। मैग्नीट्यूड का सिंपल सा मीनिंग है मेजर। ओके, तो वही होना चाहिए हमारे पास, सिर्फ मैग्नीट्यूड, किसी भी और टर्म की या और इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है ही नहीं। जैसे 10 सेंटीमीटर, 50 सेकेंड, 7 लीटर्स, 3 kg, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़। ये सब के सब क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमारा 50 सेकेंड टाइम है, टाइम का क्या हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कितने सेकंड है, 50 सेकंड है। क्या है, 7 लीटर्स है, वाटर है। ऐसे तो है नहीं कि पानी हमारा डायरेक्शन भी रखता है, वाटर है, कितनी क्वांटिटी में है, हमारा मैग्नीट्यूड ही तो है उसका 7 लीटर्स। ऐसे ही हमारी स्केलर क्वांटिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम क्या लेते हैं, लीटर में लेते हैं, क्यूबिक लीटर हमारी वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट होती है। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारी डेंसिटी में आ जाता है। स्पीड, स्पीड भी हमारी क्या है, स्पीड भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, मास है एंड
टाइम, ये सब की सब क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। उनके एग्जांपल्स इनमें दे रखे हैं, जैसे मास है 3 kg, 7 लीटर वॉल्यूम हो गई, या फिर जैसे टाइम है, टाइम 50 सेकेंड हो गया। ओके, तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं। सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड होता है। आगे आता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, a vector quantity is defined as the physical quantity that has both directions as well as magnitude। इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड, दोनों के दोनों होते हैं, तभी जाके वो वेक्टर क्वांटिटी बनती है। अब आके आता है एक यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब होता है 1, जिसकी वैल्यू ही 1 हो उसको क्या मानेंगे हम, यूनिट मानेंगे। अ वेक्टर विद द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, 1 के बराबर होगा, वो कौन सा वेक्टर हो जाएगा, और जिसकी डायरेक्शन भी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिट वेक्टर बोल देंगे। जैसे एक स्केलर क्वांटिटी को तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, जैसे स्केलर क्वांटिटी को हमें डिफाइन करना है तो हम सीधा A लिख देंगे या B लिख देंगे या C लिख देंगे। ये सिंपली ऐसे हम इनको डिनोट कर सकते हैं। बट अगर हमें हमारी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में लिखना हो तो वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी है और उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी है। जैसे हमने A लिखा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कैसे, A को तो हमने स्केलर भी लिख दिया, तो A के ऊपर हम एरो लगा देंगे, तो इससे क्या बन जाएगा कि A है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही B के ऊपर भी एरो लगा देंगे, C के ऊपर भी एरो लगा देंगे। ऐसे हम वेक्टर क्वांटिटी को, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है हमारा कि हम ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर के हमारे एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स। फोर्स मैंने आपको समझा दिया है, आगे हम चैप्टर में करेंगे वेलोसिटी, और जैसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको अभी बता दूंगी थोड़ी देर में ही। ठीक है बच्चों, तो ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास 2 टर्म आती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखने में, सुनने में बिल्कुल एक ही चीज़ लगती होगी कि हम कहीं से गए, थोड़ा सा रास्ता तय किया, वो हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, और उसी को हम क्या सोच लेते कि वो हमारी डिस्प्लेसमेंट भी है। बट नहीं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिस्टेंस हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या हुई हमारी, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट हैज़ इनिशियल वैल्यू एज वेल एज फाइनल वैल्यू। जितना भी हम पाथ कवर करते हैं, मान लो हम यहाँ से चले हैं A पॉइंट से, फिर हम B पॉइंट पे पहुँच गए, फिर हम B से C पॉइंट पे पहुँच गए, C पॉइंट से हम थोड़ा सा और ऐसे घूम के आए, D पॉइंट पे पहुँच गए, D से हम E पॉइंट पे पहुँच गए। ओके, तो ये हमारी टोटल A to B मान लो 5 मीटर है, B to C हमारी 6 मीटर है, C to D हमारी कितनी हो गई, 6 मीटर ही लगा लो, और D to E हमारी लगा लो 7 मीटर है। तो ये टोटल हमारी मिला के क्या हो जाएगी, 5 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 7 मीटर, ये हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। ये टोटल पाथ हमने कवर किया है, चाहे हम मान लो यहाँ से चले, यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, इस रास्ते को यहाँ से काट दिया, कोई भी इस रास्ते के बीच से रास्ता जा रहा है, फिर यहाँ चले गए। ये जितना भी पाथ है, जितनी भी इनकी वैल्यू है, सबको हम जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस आ जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो हमारी टोटल पाथ कवर्ड, जैसे हमने जितना भी रास्ता तय किया है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। जैसे मैंने आपको डिस्टेंस समझाई थी, मान लो A पॉइंट ले लिया, फिर B पॉइंट ले लिया, फिर हमने C पॉइंट ले लिया, फिर हमने D पॉइंट ले लिया। ओके, कोई भी बंदा यहाँ से चलता है, यहाँ से चला, यहाँ से उसने 5 मीटर का रास्ता तय कर लिया, फिर उसने 6 मीटर का रास्ता तय किया, और फिर उसने क्या किया, 3 मीटर का रास्ता तय किया, या फिर यहाँ पे लगा लो आप 7 मीटर का। ओके,
5 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 7 मीटर, ये तो हमारी हो गई डिस्टेंस। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, जैसे कि डेफिनेशन में दिया गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ए से डी तक पहुंचने में कितने मीटर का रास्ता तय किया, 5 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर, 18 मीटर हो गया टोटल। और एक उसने छोटा सा रास्ता बना लिया, ए से चला है डी पे पहुंचना है, तो ये पाथ भी तो बन सकता है ना। मान लो ये पाथ कितना हो गया, ये हो गया 8 मीटर का है या जितना भी है, तो ये हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारी, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन डी थी, और डिस्टेंस में हमारी क्या आई, एक पोजीशन ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी, ऐसे हमारी क्या आई, डिस्टेंस में हमारी अलग अलग पोजीशंस आई, बट डिस्प्लेसमेंट में हमारी 2 ही पोजीशन आती हैं, ए और डी। ओके, इनको हम समझेंगे जैसे डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितनी हो गई, ए से सी तक जाना है, ए से बी पे गया 4 मीटर, बी से सी पे गया 3 मीटर, टोटल कितना हो गया हमारा 7 मीटर। और ये तो हमारा हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हुआ इस केस में, 7 मीटर। और अगर अब डिस्प्लेसमेंट की बात आए, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय 2 पॉइंट्स, एक इनिशियल होगा और एक फाइनल होगा, बस 2 ही पॉइंट होंगे इसमें, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट मान लो ये कितने मीटर है, 5 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है, 5 मीटर हो गई। ऐसे हम हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ऐसे हम इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए एक स्केल से बिल्कुल जैसे यूनिफॉर्म मोशन या फिर एक स्ट्रेट लाइन में हमने मोशन ले लिया, एक स्ट्रेट लाइन बना ली है, इसमें हम समझ लेंगे हमारी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है हमारा, टोटल पाथ कवर, मतलब मान लो कोई भी है, यहां से चला है ऑब्जर्वर, यहां से चल पड़ा, कोई स्टूडेंट्स यहां से चला है, जो शुरू वाला पॉइंट होता है जहां से हम चलते हैं उसको क्या मानते हैं हम, ओरिजिन मानते हैं, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। ये हमारी क्या है, मेजरमेंट दी गई है किलोमीटर में, 5 किलोमीटर, 10, 15, 20, 25, 30, 60 किलोमीटर तक दी गई है। यहाँ से चला, पहले ये बंदा पहुँचा सी पे, उसके बाद पहुँचा बी पे, ओके, उसके बाद फिर से पहुँचा वो ए पे, फिर वो वापस चल दिया। यहाँ से उसने टोटल कितनी तय कर ली, यहाँ से यहाँ तक का रास्ता कितना है हमारा, 60 किलोमीटर का है। ओके, समझ आ रहा है ना आपको। यहाँ से यहाँ तक वो 60 किलोमीटर चला, वो वापस मुड़ गया यहाँ से ए पॉइंट से, ए से वो कहाँ पे आ गया, बी पे आ गया। बी कितना था हमारा, ए टू बी कितना आ गया, ए टू बी कितने किलोमीटर हो जाते हैं हमारे, 10 किलोमीटर यहाँ तक हो गए, 10 यहाँ तक 20 और 5 किलोमीटर यहाँ तक 25। ये मत समझना कि ये वैल्यू 35 किलोमीटर है, ये 0 से है, यहाँ से 35 हुई है, ये इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये है हमारी 25 किलोमीटर। आप मेजर कर सकते हो, 10 किलोमीटर ये हुई, 10 ये हुई और 5 किलोमीटर ये हो गई हमारी 25 किलोमीटर। टोटल पाथ इसने ये कवर किया है, पहले ओ से चला सी पे, सी से बी पे, बी से ए पे 60 किलोमीटर चला, वो 60 किलोमीटर चलने के बाद वो वापस मुड़ गया उसी रास्ते पे, तो कहाँ पे आ गया, वो बी पॉइंट पे आ गया। ए से बी की फिर डिस्टेंस कितनी हुई हमारी, 25 किलोमीटर। अब हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या हुई, 85 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी डिस्टेंस हुई, क्योंकि 60 किलोमीटर कितना था हमारा, ओ ए, प्लस ये कितना था, बी ए, या फिर ए बी भी हम इसको लिख सकते हैं।
ओके, तो ये हमारी आ गई डिस्टेंस की वैल्यू। हमने जितना भी पाथ कवर किया या जितने भी हम चले, ये हो गई हमारी डिस्टेंस। अब आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट की बारी कि डिस्प्लेसमेंट हमारी होती क्या है। इस पे हम डिस्प्लेसमेंट को कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताई थी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में जो भी हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय की है वो हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। मान लो कोई भी स्टूडेंट है, यहाँ से चला है ओ से, और फिर वो चलते चलते कहाँ पे आ गया, सी पे आ गया, फिर बी पे आ गया और फिर ए पे आ गया। ए से वो वापस मुड़ गया, हम डिस्टेंस वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, ए से वो बी पे आ गया। तो इस केस में हमारी जो डिस्टेंस थी, डिस्टेंस तो हमारी हो रही थी 85 किलोमीटर, हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट तो हमारी दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। यहाँ से चला था और कहाँ पे आ गया वो लास्ट में, ओ से चला था, पहले ए तक गया, बीच में क्या आया, पहले सी आया फिर बी आया, ए तक गया, ए के बाद वो सीधा क्या चला गया, वो बी पे चला गया, यहाँ पे आ गया। इनिशियल पॉइंट था हमारा ओ और लास्ट में वो कहाँ पे आके रुका, बी पे आके रुका। तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस ले लेंगे, दूरी ले लेंगे, कितनी दूरी है। तो ओ से बी के बीच की कितनी डिस्टेंस है हमारी, 35 किलोमीटर। ओ भी कितनी हो गई हमारी, 35 किलोमीटर। जितना भी रास्ता हमने तय किया कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इनिशियल पोजीशन लेनी है और फाइनल पोजीशन लेनी है। इनिशियल पोजीशन कितने पे थी, उसकी 0 पे थी। फाइनल पोजीशन कितने पे है, 35 किलोमीटर पे है। तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। अगर हम मान लो वही स्टूडेंट ओ से चलता है, ओ से कहाँ पे चला गया, वो ए पे चला गया, 60 किलोमीटर हो गया। ए से वो वापस ओ पे चला गया, 60 किलोमीटर ये हो गया। इस केस में हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, ओ ए प्लस ए ओ, 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर कितनी हो जाएगी हमारी, 120 किलोमीटर। ओके, अगर हम इस केस में डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ओ से किस पे गया, ए पे गया, ए से वापस आया, चला तो वो, बट उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट भी ओ था और उसका जो फाइनल पॉइंट भी ओ ही हुआ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट जहाँ से चला था वो वहीं पे आके रुक गया, इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी इस केस में, डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 हो जाएगी। कैसे हो गई, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही तो लेना है हमें, इनिशियल पॉइंट भी ओ है और फाइनल पॉइंट भी ओ है, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। डिस्टेंस हमारी कभी भी 0 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस में क्या होता है, हम चलते हैं और हमारा पाथ मेजर करते हैं कि जितने भी हम चले हैं, बट डिस्प्लेसमेंट में हम अपना कंप्लीट पाथ मेजर नहीं करते, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस लेते हैं। इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप जितना होता है वो लेते हैं। अगर इनिशियल भी वही है और फाइनल भी वही है तो क्या हो जाएगा, हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी और इस केस में हमारी डिस्टेंस क्या हो गई, 120 किलोमीटर। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल मैं आपको लेके बताती हूँ, जिससे आपने कोई भी ऐसे सर्कुलर पाथ है, और ये पाथ कितने मीटर का है, टोटल इसकी डिस्टेंस अगर तय करने लग जाएं तो ए पॉइंट है ये, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी पॉइंट है। 5 मीटर ये है, 5 ये है, 5 ये है, 5 ये है। हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी ए टू बी 5, बी टू सी 5, सी टू डी 5 और डी टू ए 5। तो 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 मीटर। मान लो ये मीटर में है, डिस्टेंस तो हो गई हमारी 20 मीटर। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे और डी से वापस फिर वो ए पे ही आ गया,
तो इनिशियल पॉइंट भी हमारा ए था और फाइनल डेस्टिनेशन भी हमारा ए ही रहा, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हमारी इस केस में हो जाएगी 0। तो ऐसे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं। मान लो एक और एग्जांपल दे दूं मैं आपको, जैसे आप किसी भी रास्ते पे जा रहे हो, चले जा रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है बहुत दूर, वो तो हो गई आपने जितना भी रास्ता तय किया आपकी डिस्टेंस। अगर आपने कोई शॉर्टकट ले लिया वहाँ से और वहाँ तक का, मान लो रास्ता हमारा ऐसा था, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ऐसे 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 करके आप यहाँ पे पहुँच गए, ये इनिशियल था और ये फाइनल था। यहाँ से चले, आपने दूरी तय की, यहाँ पे आप पहुँच जाते हो, ठीक है, ये आपका रास्ता है। ये तो आपकी हो गई डिस्टेंस कि आप इतने चले हो। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है तो आप क्या लोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लोगे। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल के बीच में लेना है हमें। छोटा रास्ता क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और सारा का सारा रास्ता जो हमने तय किया वो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा मोशन। ये हम कल वाली वीडियो में करेंगे कि मोशन होता क्या है, क्योंकि मोशन को समझने से पहले हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं आएंगी तो हमें मोशन समझ में ही नहीं आएगा। ना हमें फोर्स का पता चलेगा, ना हमें वेक्टर क्वांटिटी का पता चलेगा, ना ही हमें स्केलर का पता चलेगा, ना ही हमें मैग्नीट्यूड का पता चलेगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं, पहले आपने ये समझ ली। कल वाली वीडियो में हम करेंगे मोशन के बारे में, मोशन होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।